आज आपके सामने बात करने वाले हम लोग जमीन को बीघा में कैसे बदलना है। क्योंकि ये सवाल ना जो है मतलब अगर आप पढ़े लिखे तो बहुत हैं। घर गांव में यही होता है कि यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, कक्षा 10 12 बीए बीएससी कर लिए हैं और घर वाले में जब हमारे पेरेंट्स जब बूढ़ बुजुर्ग जो लोग जो हैं वो कह देते हैं बेटवा थोड़ा सा ऐसे करना है यार, इतना इतनी लंबाई है इसकी, इतनी चौड़ाई है यार, कै बीघा जमीन होगी थोड़ा सा बताओ यार, बहुत पढ़ी लिखी हो। तो इस बात पर हम लोगों की पढ़ाई जो है ना गांव के बुजुर्ग अपने दादा बाबा के सामने धरी की धरी रह जाती है। तो ये बात हम लोगों को समझना चाहिए यार, थोड़ा सा कम से कम आज थोड़ी सी एक बात हम लोगों को सीख लेनी चाहिए यार। नहीं तो आप भी कहीं इसके मामले में लपेटे में जिस दिन आएंगे तो आपको भी लगे यार पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन हमारे बाबा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, हम कर नहीं पाए उस चीज़ को। तो ये चीज़ कैसे, जैसे कि भाई मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो जहाँ से बात कर रहे हैं वो एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है हम लोगों का। तो भाई वहाँ से ये हमारे मन में भी ये सवाल आया कि यार क्योंकि हमसे भी पूछा गया था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जैसे कभी कभी अब तो छुट्टी का समय है, जून का महीना है, छुट्टी है और सबके सामने बैठना उठना होता है। तो वहाँ पर ऐसे बातें हो जाती तो लोग फंस जाते हैं, तो कहते हैं यार यार यही पढ़े लिखे आप बीएससी एमएससी कर लिए बीएड कर लिए लेकिन आपको ये करना नहीं आ रहा है। तो आइए समझते हैं, बस आराम से आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। बस क्या करना है आपको, कुछ चीजें याद रट्टा मारना पड़ेगा भाई। जैसे कि जमीन को आपको बीघा में बदलना है तो जमीन जो होती है अगर मान लीजिए फुट में है या मीटर में है तो मीटर को सबसे पहले फुट में बदल लो, या फुट में है बड़ी अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली जो आजकल ज़मीन जो बिक रही हैं जो खरीदी जा रही हैं वो फुट में ही चल रही है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, आइए समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए भाई आपके पास एक खेत है, ठीक है ना। खेत जो है ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई, मतलब जो आपको लंबा दिखेगा जैसे तो उसको लंबाई मानेंगे। तो यानी कि आप क्या कह पा रहे हैं, आप ये 240 फुट है, ये क्या है भाई इसकी लंबाई है, ठीक है। यानी खेत की लंबाई जो है कितनी है 240 फीट है, 240 फीट खेत की लंबाई हो गई भाई। और जो खेत की चौड़ाई है यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये खेत की चौड़ाई है यानी 225 फुट है, तो ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। चौड़ाई कितनी फुट है 225 फुट और जो लंबाई है वो 240 फुट है। तो ये आपका खेत है, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। तो वैसे ये दिख क्या रहा है, आयत जैसा दिख रहा है ना, आयत जैसे। कुछ तो पढ़े लिखे यार, थोड़ी बहुत तो मैथ तो आती होगी ना, अगर इतनी मैथ नहीं आएगी तो नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी हो। अगर इतनी ना पढ़े होगे तो आपसे पूछता ही कौन ना। आओ बताओ भला ये कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार कि हम लोग ये सब ना कर पाए छोटा मोटा काम। तो क्या करें, तो यहाँ पर क्या होता है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी एक प्रकार से जो खेत का क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई का गुणा किससे कर देंगे, चौड़ाई से करेंगे भाई। तो लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई जो है 240 फीट है, 240 फीट गुणा किससे करना है चौड़ाई से। चौड़ाई कितना आपके पास भाई 225 फीट। अब 240 और 225 का हमने गुणा करके आपको पहले से दे दिया है, अब नहीं तो समय लगता। तो ये कितना आ गया 54,000, ठीक है ना। फिट इसका मात्रा किस में है, फिट में। ये भी इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर फीट, ठीक है ना। यानी 54,000 स्क्वायर फीट आपको मिल गया। मतलब क्या मिल गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना मिल गया 54,000, 54,000 स्क्वायर फीट आपको मिल गया। पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना मिल गया 54,000। अब देखो एक बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है ये याद रखना है, एक बीघा में 27,000 स्क्वायर फीट होता है। अब यहीं से भाई अगर आप याद कर लिए हो, अगर 27,000 एक बीघा में आपने याद कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो आप कर पाओगे। तो टोटल क्षेत्रफल कितना मिल गया इतना, और एक बीघा में कितना स्क्वायर फीट 27,000। तो अब देखो 54,000
को 27,000 से भाग कर दो। 3 जीरो ये खत्म, बचा कितना 54। तो 54 को भाग करोगे 27 से, 27 दूना 54, यानी आपकी जमीन कितना बीघा है, 2 बीघा हुई, ठीक है ना, ये 2 बीघा। भाई अब आप लोग इस तरह से अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती अपने घर वाले गांव वालों के सामने मत कराइए। बात को समझ करके उनको तुरंत आंसर दीजिए और हमें फॉलो भी करते रहिए। ऐसे भी अभी आपको जब मीटर में रहे तब कैसे क्या करना है, तमाम बात